वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है कि अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है फ्रेंड्स। तो आज के डेट में यानी 29 दिसंबर को जो आरआरबी एनटीपीसी में जो महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, उसी का सोल्यूशन लेकर के आया हूँ फ्रेंड्स। टोटल इसमें लगभग हम लोग 40 प्रश्न को देखेंगे। तो जी कैंडिडेट जिनका एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, बाद में इससे उनको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत आइडिया मिलेगा किस तरह के प्रश्न पूछा जा रहा है। और जो देख करके आए हैं फ्रेंड्स, वो मिला लें, आपका सही आंसर हुआ है नहीं तो जीके जीएस का ये पूर्ण सोल्यूशन है फ्रेंड्स। इसके बाद में मेरे पास और प्रश्न आ रहा है फ्रेंड्स, सभी का मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा। ठीक फ्रेंड्स, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन मैं आपको सोल्यूशन देते रहूँगा फ्रेंड्स। तो आगे जो जिनका एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, उनको बहुत हेल्प मिलेगा क्योंकि किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आज का सवाल पहला पूछा गया था, जीएसटी किस तरह का टैक्स है। ठीक है, जीएसटी किस तरह का टैक्स है, तो यह टैक्स है फ्रेंड्स, तो आपका जीएसटी। तो जीएसटी आपका किस तरह से हो गया, आपका अप्रत्यक्ष कर है। अगला सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि बाबर के पिता का नाम क्या है। तो बाबर का पिता का जो नाम है उमर शेख मिर्जा नाम है। क्या है? उमर शेख मिर्जा। अगला सवाल आपको पूछा गया था फ्रेंड्स कि केरल के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए, करंट अफेयर से सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें फ्रेंड्स। सभी राज्य का मुख्यमंत्री और राज्यपाल जरूर क्लियर करके रखें, उससे एक दो प्रश्न पूछा जा रहा है। कल भी पूछा गया था। केरल के मुख्यमंत्री क्या है? पी विजयन है। कौन है? पी विजयन है। पूछा गया था, देखिए फ्रेंड्स, आपका राज्यपाल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था आपका कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है। तेलंगाना का राज्यपाल कौन है फ्रेंड्स? आपका तो सौदर राजन है। ठीक है, तमिलिसै सौदर राजन है जो तेलंगाना का वर्तमान में राज्यपाल है। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका जापान का प्रधानमंत्री कौन है। योशिहिडे सुगा। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, देश विदेश के प्रधानमंत्री, टोटल बिहार राज्य के प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सबका कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर करके जाए फ्रेंड्स, इससे पूछा जा रहा है। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका प्रोटॉन का खोज किसने किया था। तो सब गोल्ड स्टीन ने किया था फ्रेंड। इलेक्ट्रॉन का किसने किया था? जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका आज आरआरबी एनटीपीसी में कि कांग्रेस का स्थापना किसने किया था, यानी किसके द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। तो कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम के द्वारा। कब? 1885 ईस्वी में मुंबई में इसका स्थापना हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन से? डब्ल्यू सी बनर्जी थे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके रखें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। तो कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम ने किया था। सवाल पूछा गया था फिर कोशिका का खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया था, ये सवाल देखिए पूछा गया था। इससे आपको आइडिया मिल रहा है फ्रेंड्स कि करंट अफेयर्स का किस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है। पूछा गया था पीर पंजाल टनल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो अटल टनल रखा गया है। देखिए, करंट अफेयर्स का प्रश्न है फ्रेंड्स, पीर पंजाल टनल का नाम किसके नाम पर रखा गया है। तो अटल टनल के नाम पर रखा गया है। पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो शीर्ष पर पहला स्थान पर रहा था वो नॉर्वे रहा था। नॉर्वे जिन्होंने मारा होगा फ्रेंड्स, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल पूछा गया था आपसे कि आरबीआई के गवर्नर कौन है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है जो आरबीआई के गवर्नर है। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स कि आईसीसी का हेड क्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो आईसीसी का जो हेड क्वार्टर है जो आपको कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। इसका राइट आंसर दुबई, जिन्होंने मारा होगा सही होगा। राजधानी और मुद्रा का भी आप लोग क्लियर करके जाइएगा क्योंकि राजधानी और मुद्रा से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू पूछा गया था। चलिए, सब पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि सांची स्तूप को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया है। तो देखिए, सांची के स्तूप से शायद दो प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स कि इसका निर्माण किसने किया। आगे मिलेगा प्रश्न वो। तो सांची के स्तूप को यूनेस्को विश्व धरोहर में आपको 1989 ईस्वी में शामिल किया गया था। चलिए, सवाल आपसे पूछा गया था आज कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो वर्तमान में भारत टाइगर रिजर्वों की संख्या कितना है? 51 है। 51 नहीं रहने पर आंसर कितना? 50 होगा। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए टोटल अगर जो ऑप्शन के हिसाब से है, अगर उसमें 51 नहीं दिया होगा, अब हो गया फ्रेंड्स, अगर नहीं तो 50 उसमें ऑप्शन होगा, तो 50 जो मारे होंगे उनका बिल्कुल सही होगा। तो आपको आइडिया मिल रहा है फ्रेंड्स कि किस तरह का आपका सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइंस्टीन साहब ने दिया था। चूने के पानी का फार्मूला पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चूने का पानी का फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? आप CaOH को होल टू, ये चूने का पानी का फार्मूला था। आप फार्मूला से संबंधित भी क्लियर करके चले फ्रेंड्स। सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा, ढवन सोडा, सबका क्लियर करके रखिएगा। देखिए, आज मैं वीडियो जो बनाया था फ्रेंड्स, उसमें आपको ये बताया था, डिटेल से बताया था पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो आपका लीवर से पित्तरस स्रावित होता है। आज का वीडियो जो इन्होंने देखा होगा उसमें मैं बताया था डिटेल से। और ये जमा कहाँ होता है? तो पित्तरस से जो जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ से होता है? यकृत से। अच्छा, लीवर है जो मानव शरीर का सबसे बड़ा
क्या है फ्रेंड्स, ग्लैंड है। याद रखिएगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि अगर जो पूछा जाए तो आपका यही है, जो यकृत है, जो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। पूछा गया था लाइकेन क्या है, तो थैलोफाइट के अंतर्गत आता है लाइकेन। फ्रेंड्स थैलोफाइट, ये लाइकेन क्या है, तो थैलोफाइट चट्टान पर उगता है फ्रेंड्स, जिसे शैलोद्भिद कहते हैं। ठीक है, शैलोद पर उद्भिद यानी थैलोफाइट, उसको लिथोफाइट कहा जाता है फ्रेंड्स। लाइकेन क्या है, तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स थैलोफाइट होगा। और जो चट्टान पर उगता है वो भी याद रखें, तो उसको क्या लिथोफाइट कहते हैं, यानी शैलोद्भिद कहते हैं, चट्टान पर उगने वाले पौधे को। ये भी याद रखिएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप आपका सर्वाग्राही होता है, ये देखिए पूछा गया था फ्रेंड्स। तो ए बी है, जो क्या होता है, सर्वाग्राही होता है। और वो होता है, क्या होता है, सबको देता है, सर्वदाता होता है। पूछा गया था महारत्न कंपनी सेल के अध्यक्ष कौन है, तो महारत्न कंपनी के जो सेल अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स, उसका तो अनिल कुमार चौधरी है। करंट अफेयर से काफ़ी प्रश्न पूछा जा रहा है। आगे पूछा गया था फ्रेंड्स कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम क्या है, तो गंगाधर राव नाम है इनका। ठीक है, झांसी की रानी की लक्ष्मी के पति का नाम क्या है, तो गंगाधर राव। ये पूछा गया था। पूछा गया था सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने। इसके पहले जो प्रश्न था फ्रेंड्स, धरोहर में कब शामिल हुआ है, उसको भी हम लोग देख लिए। तो इसको देखिए, सांची का स्तूप है जो आपको बनाया था अशोक ने। और कहाँ, ये तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित क्या है फ्रेंड्स, दूर स्थित है। ठीक है, दूर स्थित है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल है, उसको भी आप लोग ध्यान से देख ले। क्या कह रहा है कि सांची स्तूप मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 52 किलोमीटर दूर स्थित है। सांची स्तूप का संबंध है जो बौद्ध धर्म से है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये देखिए आपका पूछा गया था, सांची स्तूप से 2 प्रश्न पूछा गया था। आपको बहुत आइडिया मिल रहा होगा फ्रेंड्स कि किस तरह से आपको वहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर आपका पूछा गया था फ्रेंड्स कि आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, तो क्या किसे कहा जाता है, तो एंटनी लॉरेंट लेवोजियर को आधुनिक रसायन शास्त्र का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता है, तो एंटनी लॉरेंट लेवोजियर का। आइडिया मिल रहा होगा फ्रेंड्स। आप लोग जो एग्जाम दे करके आए हैं मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। आप ये सब प्रश्न पूछा गया था कि नहीं, क्योंकि आप ही लोग सब स्टूडेंट हैं जो हमको प्रोवाइड करा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ फसल था, इस तरह से कुछ प्रश्न था फ्रेंड। खरीफ फसल, तो दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर रखे थे। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन कौन आता है फ्रेंड, तो जूट आता है, चावल आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, गन्ना आता है, मूंगफली आता है, मूंग आता है, मूंगफली आता है। अब रबी फसल में आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, ये सब है जो आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो आप लोग मिला लीजिएगा फ्रेंड्स। क्या पूछा था, फिर पूछा गया था आपसे कि मौर्य प्रशासन में जो कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था। महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स, तो उसे समाहर्ता कहा जाता था। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता था, मौर्य प्रशासन में जो कर वसूली करता था उसे समाहर्ता कहा जाता था। देखिए ई बाइक के बारे में पूछा गया था फ्रेंड्स कि ई बाइक गो, ठीक है, नाम सुनेंगे आप लोग। ई बाइक गो 2020 का ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे चुना गया था, तो क्रिकेटर को चुना गया, हरभजन सिंह को चुना गया। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने हरभजन सिंह मारा है उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ई बाइक गो 2020 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, हरभजन सिंह को बनाया गया था। सवाल अब पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर डिटेल्स के बारे में देख ले कि 2020 को अमृतसर स्थित ई वाहन स्टार्टर अप कंपनी इबाइगो, ये पूरा नाम हुआ इसका। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ई वाहन स्टार्टअप कंपनी इबाइगो ने भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाने के साथ कंपनी का लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाना है और उन्हें ई वाहन अपनाने हेतु प्रेरित करना है। तो हरभजन सिंह जिन्होंने मारा होगा फिर उनका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स यहाँ पर आज कि डेविड केपल का निधन, ठीक है, डेविड केपल, इस तरह से होगा, डेविड केपल। तो डेविड केपल का निधन हाल ही में 2020 में हुआ। इनका निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कौन सा, तो देखिए इंग्लैंड के हरफनमौला क्रिकेटर थे, यानी क्रिकेट से जो मारे होंगे उनका बिल्कुल राइट आंसर होगा। डेविड केपल का निधन हुआ है, इंग्लैंड के पूर्व हरफनमौला क्रिकेटर थे। पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए आपका आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स जो बैंकिंग से रिलेटेड शब्द है, तो जो आरटीजीएस का होता है पैसा ट्रांसफर होता है फ्रेंड्स उसका है तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस का फुल फॉर्म था। पूछा गया था फ्रेंड्स आपका कि पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप रिटर्न को मुंबई कब सौंपा था, ब्रिटेन को, यहाँ होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर पुर्तगालियों ने दहेज स्वरूप ब्रिटेन को मुंबई कब सौंपा था। तो देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ कि देखिए कह रहा है ब्रिटेन के चार्ल्स के साथ में शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई थी, ठीक है, कैथरीन से हुआ था 11 मई 1661, ठीक है, 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दिए गए थे। तो जो इन्होंने 1661 मारे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, दहेज स्वरूप दिया गया था। शादी की थी पुर्तगाली की बेटी थी, क्या नाम था उसका, कैथरीन था इसका। तो देखिए इस तरह का सवाल पूछा जा रहा, पूछा गया था
आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला आपका कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। देखिए आमेर किला या दुर्ग भी उसे कहा जाता है, जिसे आमेर का किला जाना जाता है। भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर के सामने क्षेत्र आमेर क्षेत्र में एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित एक पर्वतीय दुर्ग है। यह जयपुर नगर का प्रधान पर्यटक आकर्षण है। चलिए अगला सवाल पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कि सितंबर 2020 तक भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन रहे? अभी तो बदल गए फ्रेंड्स, लेकिन सितंबर तक कौन? आपका सुनील अरोड़ा रहे थे। अब देखिए राजीव कुमार ने मंगलवार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। वे चुनाव आयुक्त अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य हैं। देखिए अब जो सुनील अरोड़ा मारे होंगे फ्रेंड्स, वो उनका राइट आंसर अब बदल गए हैं, राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त बने हैं। पूछा गया था आपका फ्रेंड्स कंप्यूटर से कल HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया था फ्रेंड्स, SNTP का फुल फॉर्म भी पूछा गया था। तो SNTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो आपको कंप्यूटर से फुल फॉर्म सब याद कर लीजिएगा, सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल SNTP। सवाल पूछा गया था आनुवंशिकी का पिता किसे कहते हैं? 50 बार बता चुका हूँ फ्रेंड्स, गेगरर जॉन मॉन्डल को कहा जाता है, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था फ्रेंड्स और आनुवंशिकता के बारे में बताया था। ठीक है, इसलिए इनको आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है या पिता भी कहा जाता है। सवाल पूछा गया था फ्रेंड्स कि निजामुद्दीन औलिया का दरगाह भारत में कहाँ स्थित है? तो आपका नई दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। पूछा गया था फ्रेंड्स, देखिए रिपीट हुआ है प्रश्न, 2020 पर्यावरण की थीम क्या था? ठीक है, 2020 में जो पर्यावरण थीम मनाया गया था उसका थीम क्या था फ्रेंड्स? तो जैव विविधता था। पूछा गया था FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है फाइल एलोकेशन टेबल। देखिए कंप्यूटर से फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो FAT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फाइल एलोकेशन टेबल होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 38 प्रश्न हमको भी स्टूडेंट द्वारा जो फर्स्ट शिफ्ट में दिया है एग्जाम, उन्होंने प्रोवाइड कराया था, तो मैं आप लोग के बीच शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आगे जिनका एग्जाम है फ्रेंड्स, और जो एग्जाम देके आए वो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अपना प्रिपरेशन करते रहिए फ्रेंड। प्रत्येक दिन आपको दोनों शिफ्ट का सोल्यूशन मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।